तुम्हारे दांत गिर जाएंगे ना, फिर ना माम माम करती फिरना। और सलमा जी, ये दांतों ने कौन सा कोई सदा रहना है। अम्मी जी के भी गिर गए थे, मैंने लगवा दिए थे। हाँ हाँ, खा खा मेरा बेटा तू, ईट ईट ईट। That's really bad. कितने का था ये? $1,00,000 के आए हैं। और कैसी बातें करती हैं, मैं पट्टी हूँ। अब पट्टी होके मैं इससे डोनट के पैसे लूंगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? बताएं, आपके लिए लाऊं मैं दौड़ के? नहीं शुक्रिया। तू खा मेरा बेटा। Mom, I'll be right back and warm by the water. ध्यान से मेरा बेटा, डूंगा है बहुत ये पानी है। वेरी क्यूट। यू हैव वेरी क्यूट चाइल्ड है, वेरी क्यूट। थैंक यू। एक बात पूछूं आपसे? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जब मुझे उर्दू आती है तो आप इतनी अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? क्यों शर्मा जी, मैं क्या रज के बुरी अंग्रेजी बोलता हूँ? और देखिए सलमा जी, ये जो अंग्रेज़ी में बोलता हूँ ये भी यहाँ पिछले 14-15 सालों से गलत बोल बोल के ही सीखी है। चलिए, कभी ना कभी तो अंग्रेज़ी मेरी ठीक हो ही जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके जज्बे की दाद देनी होगी भाई। सलमा जी, ये जज्बा नहीं है, ये ढिठाई है। हिम्मत है सलमा जी, सुनने वालों की हिम्मत है कि सुन रहे हैं। मेरा क्या है, मेरे तो जो मुंह में आता है मैं बोलता जाता हूँ, है? हाँ। वैसे आई मस्ट से यू हैव मेस्मराइजिंग स्माइल। जी? जी हाँ। अभी तक तो क्यूट था, लेकिन मेस्मराइजिंग काफ़ी हैवी ड्यूटी अंग्रेज़ी बोलने लग गए आप भट्टी साहब। अरे सलमा जी, मेरा कौन सा कोई अपना बनाया हुआ लफ्ज़ है, ये तो कैथी बोल रही थी। मुझे लफ्ज़ अच्छा लगा, जो लफ्ज़ मुझे अच्छे लगते हैं ना वो ऑटोमेटिकली ना मेरे फिर ज़ुबान पे ना वो चढ़ जाते हैं, तो मैंने कहा कि मौका है, इस्तेमाल ही कर लो। कैथी कैसी है? ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। सुलह हो गई आप दोनों की? ओह यस यस यस। अब वो लॉयर वाला मसला? है हाँ, ये तो छोटे छोटे मसले हैं, चल रहा है अभी, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या करते हैं भाईजान? Mom, it's 5. It's 5? चलो फिर निकले। मैं फिर लेट हो जाऊंगी क्लास। नहीं 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 लेट। चल ना मेरा बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं जी, और देर हो जाएगी गाड़ी में, बस यही है 2 ब्लॉक्स छोड़ के। पक्का? हाँ जी पक्का पक्का। चलेंगे। Thanks. ओके बेटा, ओके। मुझे क्या पता, कमरे में भी नहीं थे। माशाल्लाह बेगम साहिबा को पता ही नहीं है कि रात भर मियाँ हैं कहाँ। रात को आगे सो गई थी मैं, सारा दिन काम कर कर के थक गई। सारे जमाने का काम तो तुम्हें ही करना होता है, सब मेहनत तुम ही करती हो। सिकंदर का कोई फोन भी नहीं आया? भाई वो काशिफ के यहाँ जाने का कह रहा था, वहीं रुक गया होगा। काशिफ के यहाँ क्यों? क्यों, काशिफ के यहाँ नहीं जा सकता है, वहीं रुका होगा। सलमा, वो जो तुम्हारी ब्यूटी पार्लर वाली है, क्या नाम है उसकी ओनर का? आलिया? हाँ हाँ आलिया। वो तुम्हें कुछ कर्जा दे सकती है? कर्जा? हाँ। कर्जा क्यों चाहिए आपको? अरे भाई तुम सवाल मत करो, जवाब दो मुझे। कितने पैसे? ये $15-20 हजार। $15-20 हजार? हाँ, वो उनको जानते हो ना तुम, जो राशिद है, राशिद की अम्मा बता रही थी कि उसका बिजनेस पार्टनर गोरा था, भाग गया बीच में से। अब उनको जरूरत है पैसों की, तो वो चाहते हैं कोई पार्टनरशिप कर ले। मैंने सोचा सिकंदर थोड़ा सा पैसा डाल लेगा तो अच्छा है, बड़ी चलती हुई हलाल मीट की दुकान है। पहली बात तो ये ताईजान, अगर ये बिजनेस अच्छा चल रहा होता तो पार्टनर इस तरह जाता नहीं। और दूसरी बात ये कि आलिया मुझे इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। तुम तो भाग भाग के उसके काम करती हो, वो ये नहीं कर सकती है। मैं जानती हूँ आलिया मेरे लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं।
मैं उससे इतने सारे पैसे नहीं मांग सकती। हाँ भाई, तुम क्यों मांगोगी? तुम तो चाहोगे कि हम सारी जिंदगी तुम्हारे टुकड़ों पे पलते रहें। सिकंदर अपने पैरों पे क्यों खड़ा हो? मैंने कब रोका है सिकंदर को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए? अच्छा सुनो, वो जो तुमने जेवर रखे हैं बैंक के लॉकर में, तो किसी दिन मुझे ले चलो ना, देखूं मैं कैसे रखे हैं बैंक वालों ने। ताई जी, वो जेवर मैंने ईमान के लिए रखे हैं। वो जैसी भी हालत में हो उसी को ही जाएगा। तो भाई मैं क्या उसके दुश्मन हूँ? और दूसरे ईमान का रिश्ता हम किसी ऐसे खानदान में नहीं करेंगे जिनको जेवर गहने पैसे इसका लालच हो, समझी? फिर तो और भी अच्छा है, ये जेवर उसके कॉलेज की पढ़ाई के लिए काम आ जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जमशेद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जमशेद। अरे भाई तुम तो बिल्कुल परदेसी हो गए हो। उस दिन भी बात करते करते फोन कट गया था। नहीं, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। हाँ हाँ भाई, अब तो लाइन ड्रॉप होगी ना। हम कहाँ और तुम कहाँ, अमेरिका वाले। वो नानी से बात हो सकती है? हाँ हाँ, नानी से भी कर लेना। पहले हाशू से तो बात कर लो, बहुत तरस रहा है तुमसे बात करने के लिए। लंबी चौड़ी फरमाइशी लिस्ट बना के रखी हुई है उसने। जी। हाशू, हाशू, अरे किधर है? किधर आ? तेरे जमशेद भाई का फोन आया है। हाँ जमशेद, वो तुम्हारे मामू कह रहे थे कि मालिश करने वाली मशीन होती है ना, वो भी भिजवा देना। दरअसल उनके ना पट्ठों में बड़ा दर्द रहने लगा है। मामू के पट्टे तो ठीक ठाक थे। अरे इस उम्र में बंदे की क्या गारंटी है। तू मशीन भिजवा देना, आज नहीं तो कल काम आ जाएगी। हाशू, हाशू। अरे क्यों चीख रही है? माँ जी, वो जमशेद का फोन आया है, उसने हाशू से बात करनी है, पता नहीं कहाँ मर गया। मेरी बात करा। जमशेद, ये नानी से बात कर, मैं जरा हाशू को ढूंढ के लाती हूँ। ये ले, आप बात करो। हेलो हेलो नानी, अस्सलाम वालेकुम, जमशेद बोल रहा हूँ। याद आ गई मेरी? अरे एक आप ही तो हैं जो याद आती हैं। चल झूठा। मैंने कुछ दिन पहले भी फोन किया था, मगर वो मामी। खैर छोड़े, क्या हाल चाल है? बस चल रहा है, तू सुना? बस ठीक। नादर आया था मिठाई लेके अपनी हाँ की। अच्छा। बात हुई तेरी उससे? वो अरे वो तो तेरा बहुत पुराना दोस्त है। खैर छोड़े ना, आप बताएं आपको यहाँ से क्या भिजवाऊं? अरे बूढ़ी औरत हूँ, 2 बेटे गए हुए हैं, उनमें से एक भिजवा दो। अरे वो भी आ जाएंगे, फिलहाल अपने लिए कुछ चाहिए, कपड़े, पता नहीं स्वेटर वगैरह। चॉकलेट भेजूं? बड़े लाड साहब हो गए हो, पैसे बहुत आ गए हैं। अरे वो भी आ जाएंगे। मुझे एक नौकरी मिल गई है नानी। अच्छा, इमरान ने दिलाई है या खालिद ने? खालिद को तो छोड़ें, खुद ही मिली है एक रेस्टोरेंट में। अल्लाह का शुक्र है,